दिल्ली के जंतर मंतर पर आजकल सबसे महाफ्लॉप पिछले एक दशक का सबसे महाफ्लॉप धरना चल रहा है। और वो धरना चल रहा है कॉकरोच का। जो कॉकरोच 20 करोड़ 22 करोड़ सब्सक्राइबर लेकर जिस तरीके से धमाकेदार एंट्री उसने की थी, उससे जब अभिजीत दीप के अमेरिका से कूद कर इंडिया में पहुंचे तो यहां पर बस पूछिए मत, महाफ्लॉप। और ये महाफ्लॉप जब अभिजीत दीप के हो गए तो अब इसमें करे तो करे क्या, क्योंकि इसमें तो एक तो एलजीबीटी अपने आप को शो ऑफ कर रहा है, दूसरा जो डफलीबाज गैंग है वो शो ऑफ कर रहा है। बाकी सब कहां गए? स्टूडेंट कोई है नहीं, नीट किसी ने दिया नहीं, तो आखिर हैं कौन लोग? बस वही मुफ्त खोरे। खाना खाने के लिए तो खुद सोनम वांगचुक ने कह दिया कि यहाँ जब आप ठूस ठूस कर खाते हैं तो आपने सुना ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये धरना महाफ्लॉप क्यों हो गया? आप जरा सोच कर देखिए। बात बात पर बड़ी बड़ी बातें कहने वाली और हर बात पर पानी पी पी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को कोसने वाली और जितने भी देश के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं उन्हें आंदोलनकारी कहने वाली अरफा खानम ने भी इस धरने को लेकर बड़ी हैरानी जताई। मौके से उन्होंने रिपोर्ट किया तो मौके से कहा कि ये कितना फ्लॉप शो था। खैर, ये तो एक धरना था, लेकिन आज एक और बड़ी घटना जंतर मंतर पर हुई और इस घटना ने सचमुच सबको शर्मसार कर दिया है। और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की आप अगर देखेंगे तो पोल खुल गई है कि आखिर ये पूरी की पूरी कंपनी किस कदर भ्रष्टाचारी है, किस कदर देश के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, किस कदर ये बात बात पर नई नई चीजें निकाल कर सिर्फ देश में बस हंगामा करना चाहते हैं। आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना चल रहा है। इस धरने में कोई पहुंच नहीं रहा, खास कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ वो लोग जो कैमरों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं, या तो वो लोग पहुंचे, एलजीबीटी के लोग बड़ी संख्या में मतलब पहुंच रहे हैं, और दूसरे डफली बजाने के लिए। तो यही घुमा फिरा के वही लोग हैं। लेकिन एक बड़ी बात ये हुई कि एक सोनम वांगचुक को पिछली बार अन्ना हजारे को इसका गुरु दीपके का लाया था केजरीवाल रामलीला मैदान में, और उन्होंने उन्हें लगा कि एक और ले आइए, तो एक और बलि का बकरा बना के अब सोनम वांगचुक को वहां पर बिठा दिया गया है। अभिजीत दीपके का बयान भी है कि भैया देखो, हम तो भूखे रह नहीं सकते, उन्हें प्रैक्टिस है, हम क्यों अपनी जान जोखिम में डालें, तो उसी को ही अपना कर लेने दीजिए। तो सोनम वांगचुक वहां गाने वाने बजवा के आराम से बैठे। खैर, अब कहानी यह है कि इस फ्लॉप महाफ्लॉप धरने को थोड़ा कामयाब कैसे बनाया जाए, क्योंकि अगर ये फ्लॉप हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल फ्लॉप हो गया है। केजरीवाल के पास अब चार आदमी नहीं है जिंदाबाद मुर्दाबाद के लिए। सिर्फ वही लोग हैं जिन्हें टिकट की इच्छा है कि आने वाले किसी चुनाव में शायद केजरीवाल की नजर पड़ जाए और उन्हें दे दे। हालांकि ऐसा होगा नहीं, अरविंद केजरीवाल अब टिकट देते नहीं है, बेचते हैं। क्योंकि वो बयान भी आपने सुना होगा, बनिए का बेटा हूं, तो बनिए का बेटा मुफ्त में तो कुछ ना देगा। तो आप यहां पर समझिए कि ये धरना पूरी तरीके से अब सिर्फ वहां सोने खाने और बस मौज मस्ती का अड्डा बनकर रह गया। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए तो आज इसी बात पर संजय सिंह वहां पर पहुंच गए। संजय सिंह समझ गए ना किसकी बात कर रहे हैं? वो जो टिकट ब्लैक किया करते थे और फिर अचानक राज्यसभा में जेल के अंदर ही रहते रहते। खैर छोड़िए, संजय सिंह आज यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने एक बड़ा शर्मनाक बयान दे डाला। हालांकि अरविंद केजरीवाल का कोई भी आदमी या खुद भी आए और शर्मनाक बयान ना दे, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो उन्होंने आज एक बड़ा शर्मनाक बयान दिया है, संसद नहीं चलने देंगे। अरे संसद तो तुम्हारा बस चले तो तुम तो संसद ही खत्म कर दो। तुम्हारा तो चल ही नहीं रहा है। पहले तो दो चार थे भी, अब तो वो भी नहीं है। तो अब फिर से ऐलान कर दिया संजय सिंह ने कि भैया, अगर ये अभिजीत दीपके और ऐसे लोगों की, इन छात्रों की बात नहीं मान, जो जिनमें छात्र कोई नहीं है, अभिजीत दीपके की बात अगर नहीं मानी गई तो मैं संसद नहीं चलने दूंगा।
और तो और उनके लास्ट वाली लाइन भी जरूर आप गौर से सुनिएगा, सुनवा रहे हैं आपको, कि कह रहे हैं कि मैंने पहले भी माइक तोड़ दिया था, जो फार्मर्स को लेकर कानून बनाया जा रहा था उस संसद में मैंने माइक तोड़ दिया था, फिर तोड़ देंगे। मतलब जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, जो हमारी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टियां हैं, उनको तोड़ने में इस आदमी को कितना फक्र महसूस हो रहा है, ये भी देखिए। जिस संसद को चलाने पर करोड़ों रुपया प्रतिदिन का खर्चा आता है, उसको ठप्प करने के लिए, हालांकि इसके कोई विसात नहीं है, अब ठप्प करने के लिए कितना खुश होकर बता रहा है, कितना प्राउड फील कर रहा है ये आदमी, जो देश में सबसे शर्मनाक घटना को अंजाम देकर ये इतना प्राउड फील कर रहे हैं। यही इनका चाल चेहरा और चरित्र है। एक बार संजय सिंह को आपको सुनना चाहिए, सुनिए जरा। से देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं, जो सोनम वांगचुक का मुद्दा है, अभिजीत दुबके का मुद्दा है, हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों का मुद्दा है, उस मुद्दे का समाधान जल्दी से कर दो, वरना 20 के बाद देश की संसद को चलने नहीं देंगे। आपके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और 50 जानते हैं, हम तो ऐसे ही बदनाम है। ये लोग 3 काला कानून लेके आए थे, मैंने माइक तोड़ दिया। जिस माइक से वो काला कानून पास करने जा रहे थे, मैंने माइक तोड़ दिया, मुझे उठा के सस्पेंड कर दिया। भाजपा नाराज हो गए, कहने लगे देखिए संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया। मैंने कहा बेईमानो, तुमने किसानों की हड्डियां तोड़ी है, मैंने तो सिर्फ माइक तोड़ा, ये काला कानून वापस ले लो। नहीं माने हमारी बात। 1 साल तक आंदोलन चला और 1 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री सामने आए, कहने लगे हमारी तपस्या में कमी रह गई है। एक तो इतना रोंधा प्रधानमंत्री आज तक दुनिया के किसी देश में नहीं है। आपने सुना होगा संजय सिंह का ये शर्मनाक बयान। फार्मर्स लॉ के वक्त इन्होंने कागज फाड़कर आसन की तरफ उछाल दिए, इसके बाद इन्हें निकाल कर बाहर फेंक दिया गया था और संसद से इनको निकाल दिया गया था। इसके बाद ये भागे भागे घूमते रहे, माफी मांगी, तब इनको एंट्री दी गई है। आप जरा सोचिए, कई महीनों तक सस्पेंड रहे, फिर माफी मांगी है इन्होंने, अब फिर वही बात कह रहे हैं। खैर, इनकी यही नीति है और इनका अंतिम समय चल रहा है। हम आपको ये भी बता देते हैं, इनका अंतिम समय चल रहा है। अब इसके बाद आम आदमी पार्टी की झाड़ू बिखर चुकी है, इनकी राजनीति खत्म हो चुकी है, क्योंकि देश के खिलाफ बोलने वाले शख्स को या पार्टी को या नेता को हमारे देश के युवा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। तो आप सोचिए, ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि है, और विनाशकाले विपरीत बुद्धि का मतलब यही है कि बस इनका अब अंत निश्चित है। बहुत जल्दी आपको बहुत सारी चीजें और बताएंगे, क्योंकि ये लोग इसी तरीके की हरकतें करते रहेंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।